हाँ बच्चों देखिए, हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज की। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, कैसे रिफ्रैक्शन होता है लेंसेज से, है ना। फिर हमने कुछ रूल्स पढ़े रे डायग्राम के, कि जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो तो वो प्रिंसिपल फोकस से कट करके जाती है ना। और जब वो प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंस हो रही हो तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंस हो रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाती है, मतलब रिफ्रैक्ट हो जाती है। ये बातें हमने पढ़ी थी अभी। आइए अब हम अभी पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस से किस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके लिए हमने एक टेबल बनाया है ताकि हम इसको अच्छे से लर्न कर सकें। और ये लर्न कर लीजिए। हालांकि इसको समझने का तरीका है जी, आप डायग्राम बनाएंगे, पर बेहतर ये है कि आप इसको लर्न कर लें। बेटर ये है कि इसको आप लर्न कर लें, है ना। आप रे डायग्राम बनाना अगर मिस्टेक भी हो जाए तो आपको ये याद रहे कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज यहाँ था, जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज यहाँ था। इस तरह से आप इसको लर्न कर लेंगे। इंफिनिटी पे था तो फोकस पे इमेज था, फोकस पे था तो इंफिनिटी पे इमेज था, है ना। आप याद करें कि जब वो बियॉन्ड 2f1 था तो इमेज f2 और 2f2 के बीच में था। ये सब चीजें आप जो है ध्यान कर सकें, याद कर सकें, है ना। देखिए हम शुरू करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी पे है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं, है ना। यानी हम इस वाले को डिस्कस करना शुरू करते हैं, जो हमारा फर्स्ट वन है उसको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, हमने आपको जो है प्रॉपर विजिबल करने के लिए अरेंजमेंट कर दिया है। देखिए, है ना, हमने रूल रे डायग्राम में रूल नंबर 1 क्या पढ़ा था। जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से होकर पास करेगी, है ना, प्रिंसिपल फोकस से होकर। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, कहीं इंफिनिटी पे है, तो उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रही हैं। हम उन सारे पैरेलल रेज को अगर एज्यूम करते हैं तो उसकी हेल्प से हम एक इमेज बना सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट का इमेज, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो उसका इमेज बना सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज उसका फोकस पे बनेगा, है ना, f2 पे बनेगा। इसमें देखिए कैसा रियल इमेज बना था, और इमेज कहाँ बनेगा, राइट साइड पे बनेगा। जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो इमेज ऑलवेज नहीं, यूजुअली एक केस ऐसा है जिसमें इमेज सेम साइड बन रहा है, अदरवाइज इमेज कहाँ बनेगा, राइट साइड में बनेगा। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा जी, इमेज कहाँ बनेगा, यूजुअली राइट साइड ऑफ द मिरर बनेगा, सॉरी लेंस बनेगा। ठीक है, जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ रहे थे कि जब मिरर इमेज क्या थी, उसी की लेफ्ट साइड में ही बन रहे थे, तो यहाँ ऐसा नहीं है। जब हम बात करते हैं लेंस की, है ना, वो तो मिरर था। लेंस के रूल्स क्या है कि लेंस में जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें जो इमेजेस बनेंगे वो मिरर, वो लेंस के राइट साइड में बनेंगे, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जब वो रिफ्रैक्शन तो यही था ना, क्रॉस करना लाइट का, तो ये लाइट की रेज आ रही हैं और इस लेंस से क्रॉस करके जा रही हैं। और जब ये क्रॉस करके जाएंगे तो कहां से, अगर ये रेज पैरेलल है तो क्रॉस करके कहां जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, तो इस तरफ से रेज आ रही है और फोकस से जा रही है। हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज को ले लिया तो इमेज कहां बन रहा है, इसका फोकस पे बन रहा है। ये कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज बन रहा है ना, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है, बहुत छोटा पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है। और ये इमेज कैसा है, ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट कहता है हमारा, अगर ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड 2f1 रखा है, देखो बियॉन्ड 2f1 रखा है, हम किसी दो रे की हेल्प लेंगे, किसी भी दो रे की हेल्प लेके हम जो है रे डायग्राम बना के हम इमेज को ऑब्जर्व करेंगे, इमेज कैसे बन रहा है, किसी भी दो रे की हेल्प लेके, है ना। जैसे देखो हमने देखा जो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है ना। ये 2f1, f1, f1, f2 ये क्या है, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है ना। या इसी लेक्चर को जब आप शुरू से देखेंगे तो आपको ऑब्जर्व हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, हाँ, तो ये 2f1, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है, जैसे कि हम मिरर में देखते ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड c है तो इमेज कहाँ बनता था, बिटवीन c एंड f बनता था। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड 2f1 है तो इमेज बनेगा f2 और 2f2 के बीच में। ठीक है, और लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है, तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। ठीक है, और साइज कैसी होगी इसकी, तो अभी की साइज इसकी क्या है, डिमिनिश्ड है जी, जो मेन ऑब्जेक्ट की साइज है उससे छोटी बन रही है, लगती रही है छोटी, है ना। हाँ, अब देखते हैं हम तीसरा क्या था हमारा। हाँ, तीसरा पॉइंट है, अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट 2f1 पे, जैसे हमने पिछले दिन पढ़ा था, ऑब्जेक्ट अगर c पे है मिरर में
ऑब्जेक्ट अगर सी पे था तो इमेज भी उसका सी पे ही बन रहा था। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पे है तो इमेज उसका 2f2 पे बनेगा, क्योंकि ये तो रिफ्रैक्शन है, लाइट रेज को क्या करना है, लेंस से क्रॉस करना है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा 2f1 पर। अब इमेज कैसा बनेगा, तो अब इमेज अभी भी इमेज रियल और इन्वर्टेड बना है, लेकिन अब ये सेम साइज का है ना। अभी देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाते जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज की साइज बढ़ती जा रही है। जैसे हम वहां देखे थे कि जब हम मिरर के ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जा रहे थे तो ऑब्जेक्ट जो इमेज है उसकी साइज ऑब्जेक्ट से ज्यादा होती जा रही थी, मैग्निफिकेशन हो रहा था, इनलार्ज हो रहा था। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है, अगर 2f1 पे डाला है तो इमेज की साइज उतनी ही होगी, है ना, जितनी की ऑब्जेक्ट की साइज थी, ठीक है। जो हमारा ये थर्ड डायग्राम है, इसके बाद हमने बात कर ली फर्स्ट डायग्राम की, हमने बात कर ली सेकंड डायग्राम की, हमने बात कर ली थर्ड डायग्राम की। अब हम बात करते हैं फोर्थ डायग्राम। अगर ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, अगर ऑब्जेक्ट को हमने 2f1 और f1 के बीच में रखा है। 2f1 क्या बेसिकली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, c1 है तो इसको 2f1 बोला है, और ये c2 है तो इसको 2f2 बोला है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये उस स्फेरिकल स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट स्फीयर का हिस्सा है ना, हाँ, कि इसका सेंटर जहां होगा उसी को हमने बोला था, इस स्फेरिकल पार्ट का जहां सेंटर है उसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला था, उसी को हमने 2f1 से डिनोट किया है ना। अब देखिए ऑब्जेक्ट अगर 2f1 और f1 के बीच में है तो इमेज कहां बनेगा, तो इमेज जो है बियॉन्ड, देखो जैसे हम वहां देखते थे कि ऑब्जेक्ट अगर c और f के बीच में है तो इमेज कहां बन रहा था, इमेज बियॉन्ड c बन रहा था। ठीक इसी तरह से ऑब्जेक्ट अगर 2f1 और f1 के बीच में है तो इमेज कहां बनेगा, इमेज बियॉन्ड 2f2 बनेगा, है ना, बियॉन्ड 2f2 बनेगा रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हम पांचवी तस्वीर देखते हैं। पांचवी तस्वीर क्या है हमारा, अगर ऑब्जेक्ट f1 पे है, देखो ये तो इसका उल्टा हो गया ना, कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। अब इमेज जहां कहीं इंफिनिटी पे बहुत दूरी पे बन रहा होगा जो हम बना नहीं सकते, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी को तो हम देख नहीं पा रहे ना कहां बन रहा होगा, तो ये हम डायग्राम इसका बना नहीं सकते। हाँ, हम इन दो रे डायग्राम की हेल्प से हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें ये याद रखिएगा कि कोई भी दो रे, जैसे हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा, कोई भी दो रेज काफी होती हैं इमेज को बनाने के लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ इनफाइनाइट रेज नहीं लेते तो कोई दो रे भी लेते तब भी इमेज बनती है ना, क्योंकि वहां इनफाइनाइट रेज आ रही थी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो हमने इनफाइनाइट रेज ले ली। कहीं भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको इमेज बनाना है तो दो रेज काफी हैं उसके लिए, है ना, दो रेज लेके आप देखो तो रेज जहां कट कर रही है वो इमेज होगी, ठीक है, वो पोजीशन क्या होगी, वो पोजीशन इमेज की होगी, है ना। अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट को हमने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, ठीक है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, उसकी इमेज सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी। देखिए ये ओनली वन केस है, एक ही केस है, ये एक ही केस है जिसमें सेम साइड में बन रही है इमेज। पिछले केसेस में हमने देखा कि सेम साइज में इमेज नहीं बन रही, सेम साइड में इमेज नहीं बन रही थी, जो अपोजिट साइड में बन रही थी। देखिए ये लेंस है तो लेंस के राइट साइड में सारी इमेजेस बन रही थी कॉन्वेक्स लेंस में, लेकिन ये पहला एक लास्ट केस है ये, है ना, और ओनली केस है, एक ही केस है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें इमेज जो है, हाँ, जिसमें इमेज जो है सेम साइड ऑफ द लेंस बन रहा है। एक बात, दूसरी बात कि देखिए ये ओनली एक केस है, ये सिंगल केस है जिसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। बाकी सारे केसेस हमने पढ़े उसमें इमेज वर्चुअल नहीं थे, इमेज रियल थे, अपोजिट साइड में बन रहे थे। इसमें क्या इमेज वर्चुअल है और सेम साइड में बन रहा है। अच्छा, वर्चुअल है तो कैसा होगा जी, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, ठीक है जी। तो चलिए जी, फिर होगी आपसे मुलाकात अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लेते हैं विदा।